हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ योर मेंटर विशाल गुप्ता। एंड दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज़ का शुरुआत करने वाले हैं जिसको हम लोग नाम दिए है 500 पजल सीरीज़, जिसमें हम दोस्तों आप लोग को 500 पजल कराएंगे बैंकिंग लेवल का, जिसका जो कंटेंट होगा वो आपका लगभग पेड लेवल का कंटेंट होगा। फ्री में ऐसा कुछ ही नहीं है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको पजल नहीं आता है तो इस सीरीज़ को देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। आपका डेली बेसिस पे, अल्टरनेट डेज़ में या कभी डेली बेसिस पे वीडियो आएगा। कुछ दिनों बाद लाइव स्ट्रीम भी होगा, बट अभी आप रिकॉर्डेड देखिए। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो हम आप लोग को बता दें कि मेरा नाम है विशाल गुप्ता। एंड दोस्तों, इस बार मैंने IBPS PO क्लियर किया है और मुझे जो बैंक मिला है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये दोस्तों आज का जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास है, ठीक है। कल या परसों में दूसरा इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप लोग को पजल नहीं आता है या प्रैक्टिस करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते दोस्तों, पजल शुरू करते हैं, ठीक है। कैसे पजल बनाया जाता है, अगर आपको आता है तो अच्छा बात है, वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कोशिश कीजिएगा सीखने का कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, पहले थोड़ा इजी पजल से शुरुआत करते हैं। चलिए, वीडियो पॉज कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा बनाने का। 8% है दोस्तों, सर्कुलर में बैठे, ट्राई कीजिए। अगर आता है तो, नहीं आता है तो फिर देखिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। अगर नहीं बने तो फिर मैं सोल्यूशन देखिएगा। चलिए दोस्तों, तो इसको हम लोग बनाएंगे थ्रेड मेथड से। थ्रेड मेथड अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, हम आप लोग को थ्रेड मेथड सिखा देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक सर्कुलर जो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ये हम लोग का सर्कुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठते हैं। अब इसको हम लोग इस तरीके से नहीं करके हम लोग इसको खोल देते हैं और इस तरीके से थ्रेड बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो होता है दोस्तों, ये हम लोग का थ्रेड मेथड होता है। अब थ्रेड मेथड क्यों करे भाई, ठीक है, सर्कुलर भी तो इजी ही है। तो इसका है दोस्तों, जब आप थ्रेड मेथड सीख जाएंगे तो मेंस में आपको जो क्वेश्चन लगे बनाएंगे आपको वो थोड़ा कहीं ना कहीं इजी लगेगा। और प्री तो आपका क्वालिफाइंग होता है, तो मेंस सारा चीज़ मेंस ही है। तो ये जो थ्रेड मेथड है वो कहीं ना कहीं मेंस में आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग से थ्रेड मेथड सीखिए, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर में तो बन ही जाएगा। अगर थ्रेड मेथड आप सीख लेते हैं तो बेटर होगा। चलिए, तो दोस्तों बनाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले एक थ्रेड बना लेते हैं हम लोग 8 लोगों का, जिसमें 8 लोग बैठे हुए हैं। 8% ने ABCDEFG सीटिंग सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, मतलब सब एक ही तरफ देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी एक ही तरफ देखते हैं, तो हम लोग इसको ऊपर की तरफ मान लेते हैं। अगर अलग अलग डायरेक्शन रहता तो अलग अलग बनाते, एक ऊपर एक नीचे। अब क्या है, ठीक है, सेंटर, तो इधर हम लोग सेंटर मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि अच्छा, ये सब जो दोस्तों आज हम आप लोग को ले क्या है, बिगनियर लेवल का पजल है, ठीक है। बिगनियर मतलब कि क्लर्क लेवल का है। PO में थोड़ा सा हार्ड पूछता है, उसको भी लेके चलेंगे। आज पहला क्लास था इसीलिए इजी पजल है। सबसे पजल बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है कि आप सही कंडीशन नोट कीजिए और जितना हो सके अपना पेन को कम लिखिए, मतलब कंडीशन कम लिखिए। डायरेक्ट पुट होता है तो डायरेक्ट पुट कीजिए। और एक आइडियल टाइम अगर जो होता है पजल का वो 2 से 3 मिनट होता है। स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आप अचीव कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों चलिए कंडीशन लिखते हैं, A इज सेकेंड टू राइट ऑफ C। अब क्या इसको हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स पुट कर सकते हैं, ठीक है, बट चलिए आज फर्स्ट पजल है तो हम आपको लिख के बताते हैं। A इज सेकेंड टू राइट ऑफ C, मतलब फर्स्ट सेकेंड टू राइट ऑफ C में बैठा है। C जो कि H और G का नेबर है। C जो कि H और G का नेबर है। इसको हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, बट क्योंकि फर्स्ट पजल है तो हम कंडीशन लिख रहे हैं। B इज अ नेबर ऑफ E, B जो है E का नेबर है, B जो है E का नेबर है। H इज नॉट अ नेबर ऑफ A, H जो है A का नेबर नहीं है। H इज नॉट अ नेबर ऑफ A एंड F, A और F दोनों का ही नेबर नहीं है। B इज थर्ड टू राइट ऑफ F, B जो है
थर्ड टू राइट में बैठता है एफ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में बैठते हैं। चलिए इसको बनाया जाए। कहाँ से बनाते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। कहीं से भी आप ले सकते हैं। सी को हम यहाँ ले लिए, ए एक छोड़ के यहाँ बैठ गया, यहाँ पे एच है और जी है, यहाँ पे एच है और जी है। एच जो है ए के बगल में नहीं बैठता है, ठीक है। जो जो कंडीशन होते जाएगा उसको हम काट देंगे, ये हो गया। एच जो है ए के बगल में नहीं बैठता, मतलब एच यहाँ नहीं हो सकता, मतलब एच नहीं हो सकता यहाँ ए के बगल। तो जी हो गया, ए जी हो गया तो ए एच हो गया। अब एच के बगल में एफ भी नहीं है, मतलब एफ यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ये कंडीशन हो गया। अब चलिए दोस्तों एफ को बैठाते हैं। एफ यहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता। एफ यहाँ हो सकता है, 1 2 बी यहीं पे हो सकता है, मतलब एफ सिर्फ यहीं पे होगा, 1 2 और यहाँ पे बी, और तो कहीं एफ हो नहीं सकता है। एफ अगर यहाँ पुट करेंगे आप, ठीक है, तो क्या होगा, एफ यहाँ पुट करेंगे 1 2 बी, होगा नहीं, ठीक है। तो एफ हम लोग कहाँ है, सिर्फ एक ही जगह पुट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं आप, मतलब एफ यहाँ पुट करेंगे, 1 2 बी, यहीं एक ही जगह बच रहा है। आप और कहीं भी जगह आप पुट करके देखेंगे तो आपसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, मतलब कि आप ये नहीं पुट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हो, एफ यहाँ पुट किए, 1 2 बी, एक ही जगह था एफ के लिए। अब जो है बी के बगल में ई है, बी के बगल में एच इधर है तो ई इधर बनेगा, और क्या बचा, ए बी सी डी बचा है, ठीक है। तो डी अपना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना दोस्तों पजल बन गया। अगर इसके लिए आइडियल टाइम बोले तो ये 2 मिनट का पजल था। और ये जो लेवल है ये है दोस्तों आरआरबी क्लर्क लेवल का, आरआरबी क्लर्क में पूछता है, ठीक है। इस तरीके का पजल जो तुरंत बन जाता है। चलिए इसका आंसर एक बार हम आप लोगों को चेक कर देते हैं। बी एच जी, बी एच सी, बी एच सी, जी ए एफ, जी ए एफ, डी ई, डी ई, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा पजल बनाया जाए। ये वाला पजल तो हो गया दोस्तों हम लोग का। चलिए एक हम लोग डेट वाला पजल बनाया जाए, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि 8 फ्रेंड है। ट्राई कीजिए पहले खुद से बनाने का, फिर हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। हिंदी वाले लोगों के लिए चलिए यहाँ से देख लीजिए, हिंदी वाले लोग जिनको हिंदी, हम बोलेंगे कि आप इंग्लिश में ही ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आपको बैंकिंग में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी आप हिंदी से कर सकते हैं, बट बैंकिंग में आपको इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। चलो ट्राई कर लिए होंगे आप लोग, स्टार्ट करते हैं। कंडीशन नोट जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही कीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो। बोल रहा है कि एग्ज़ाम जो है डेट और मंथ वाला पजल है, 12 और 19 जो है दिया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं इसको। ये हो गया 12 19, फिर एक बड़ा लाइन खींचेंगे, 12 19, 12 19, 12 19, ठीक है। तो 1 2 3 4 मंथ हो गया दोस्तों, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। अब बोल रहा था कि मंथ का लिख लेते हैं। अगस्त जो होता है 31 का होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नहीं आता है तो आप लोग फिंगर में निकाल सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को बचपन में सिखाया गया होगा, उसी तरीके से हम भी निकालते हैं। बट अगस्त का हमको याद है तो डायरेक्ट लिख दे। ओनली 1 पर्सन बोल रहा था, ई जो है, ई हैज़ एग्ज़ाम ऑन 12th ऑफ अ मंथ हैविंग 31st डे, मतलब ई का जो एग्ज़ाम है 12 तारीख को है, जो कि 31 मंथ। तो या तो ई यहाँ होगा, या तो ई कहाँ पे होगा, या तो ई अपना हो सकता है यहाँ पे। 2 ही पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी बना ली। ओनली 1 पर्सन हैज़ एग्ज़ाम बिफोर बी, बी से पहले एक ही जन है, मतलब बी तो यहीं पे होगा। The number of person having exam between B and D is more than the number of more than the number of person having exam between B and D। इसका क्या मतलब है, बोल रहा है कि B और E में जितना जन है B और D के बीच में इससे एक ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसमें 2 है तो इसमें 3 है, इसमें 4 है तो इसमें 5 है। तो यहाँ पे B और E के बीच में 0 है, मतलब B और D के बीच में 1 होगा। इसमें B और ई के बीच में 2 है तो इसमें बी और डी के बीच में 3 होगा, ठीक
ठीक है, ऊपर तो बना नहीं सकते तो नीचे चले बन गया। F and H has exam in same month having 30 days but not in September। सितंबर में नहीं है तो एक ही मंथ बचता है, नवंबर। इसको डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे F और H, F और H, यहाँ भी F और H, यहाँ भी F और H, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिए। G एग्ज़ाम इज़ आफ्टर A एग्ज़ाम, G का जो एग्ज़ाम है वो A के एग्ज़ाम के बाद में। ओनली 1 पर्सन हैज़ एग्ज़ाम बिटवीन C एंड D, C और D में एक ही है तो ऊपर नहीं बन सकता तो नीचे, नीचे नहीं बन सकता तो C और D ऊपर। 2 पर्सन हैज़ एग्ज़ाम बिटवीन F एंड G, 2 पर्सन हैज़ एग्ज़ाम बिटवीन F एंड G, F और G में 2 ही है। अब यहाँ पे अगर F लेंगे तो हो नहीं सकता, D ऊपर है 2 छोड़ के, तो F तो यहाँ होगा नहीं, मतलब A कट गया और यहाँ पे H कट गया, यहाँ पे F 1 2 G, यहाँ पे F 1 2, यहाँ नहीं हो सकता G, यहाँ भी, मतलब एक कंडीशन गलत। कैसे गलत हुआ यहाँ देखिए, अगर H को आप यहाँ बैठाएंगे G यहाँ पे जाएगा, नहीं जा पाएगा। यहाँ H आप बैठाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये नहीं बनेगा। अब बोल रहा था A के ऊपर G है, मतलब यहाँ पे A है, ये बन गया अपना पजल, ठीक है। EBAD GCHF, ठीक है, तो ये पजल बन गया दोस्तों। ये मंथ और डेट वाला पजल था। एग्ज़ाम में पूछता है इस तरीके का पजल, इम्पॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में लगभग इस टाइप का पूछता है। एक पजल आपका आएगा ही आएगा ऐसा वाला, मंथ और डेट वाला। ये थोड़ा इजी था, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बढ़ा देगा। और ये जो था दोस्तों, ये आपका 3 से 4 मिनट में बन जाएगा। अगर आप 3 से 4 मिनट में इसको बना ले रहे तो अच्छा बात है, नहीं बना रहे तो वीडियो देखते रहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए दूसरा पजल देखते हैं। ये वाला नहीं बना है दोस्तों, चलिए ट्राई कीजिए दोस्तों, वीडियो पॉज करके फिर हम बताएंगे। हिंदी वाले देख लीजिए, बगल में हिंदी लिखा हुआ है। चलिए, बोल रहा था कि 7 पर्सन है। चलिए थोड़ा इंक चेंज किया जाए दोस्तों, इंक का कलर ले लेते हैं, कुछ और कलर लिया जाए, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि 7 पर्सन है, ब्लैक जैसे ही दिख रहे तो 1 2 3 4 5 6 7 अपना पर्सन है। लीनियर में बैठा हुआ है तो डायरेक्ट हम बना दिए। नॉर्थ फेस कर रहा है, मतलब कि सारा ऊपर देख रहा है, नॉर्थ ऊपर मान लेते हैं, ठीक है। बट चलिए डायरेक्शन ना अभी हम लोग नहीं बनाते, क्योंकि डायरेक्शन अभी बनाने से क्या होगा कि अपने को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन अपना छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि अपना जो बाद में है वो इजी पड़े। चलिए क्या बोल रहा था, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। H शिफ्ट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। देखिए अब हम डायरेक्शन इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मेरे को ना डायरेक्शन फिक्स कर देते तो हमको दिक्कत होता। अभी बोला कि सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, तो हम कहीं भी लेके बना सकते हैं। H को यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ ले लिए, ठीक है। आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन अभी पता नहीं है। अगर यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा तो हम लोग नीचे की तरफ कर देते। अभी आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा इस तरीके का, बट 2-3 पजल ऐसा करा देंगे तो ईजी लगेगा। आज फर्स्ट है तो चलिए ट्राई कीजिएगा। यहाँ लेके भी अभी हम बना के दिखाएंगे आपको। ओनली 2 पर्सन हैड सिटिंग बिटवीन H एंड G। चलिए मान लेते हैं ना कि अगर H यहाँ ले लेते हैं तो क्या बोल रहा है कि 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन H एंड G। 1 2 G यहाँ है, 1 2 G यहाँ है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन अगर आप फिक्स करेंगे तो इसका ना डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है वो फिक्स कर देते हैं, नहीं करते तो ज़्यादा बेटर रहता उस, बट क्योंकि अभी आप लोग का बेसिक उतना क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो चलिए ऐसे बनाते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ G इज सेम एज द राइट ऑफ M। मतलब G के लेफ्ट में जितना है M के राइट में उतना है। मतलब देखिए G 2 छोड़ के इधर था तो इधर भी 2 छोड़ के M इधर हो जाएगा, इधर 2 छोड़ के है तो यहाँ भी 1 2 छोड़ के M यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं द नंबर ऑफ पर्सन, ये तो हो गया।
द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड एम इज सेम एज के एंड एल, मतलब जी और एम के बीच में एक है, जी और एम के बीच में कितना है, एक है, तो के और एल के बीच में भी एक ही होगा, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते, के एंड एम आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, के और एम जो है इमीडिएट नेबर्स नहीं है। आई सिट टू राइट ऑफ के, आई सिट टू राइट ऑफ के बट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, आई सिट टू राइट ऑफ के बट नॉट इमीडिएट, आई जो है एच का नेबर नहीं है। चलिए बनाते, पहले नीचे वाला पॉसिबिलिटी चेक करते, ये वाला तो हो गया दोस्तों। अब देखिए के और एल में एक ही बैठता है, के को यहाँ रख सकते नहीं, के को यहाँ रख सकते, यहाँ रख सकते, एल यहीं बैठेगा, तो ये दोनों जगह में ही के और एल हो सकता है, ठीक है, और के और एल कहीं नहीं होगा, के और एल यहाँ नहीं हो सकता, मतलब के और एल यहीं होगा, के और एल यहीं होगा। के एम के बगल में नहीं है, मतलब एम के बगल में के नहीं है, मतलब ए एल है, ए के है। आगे बढ़ते हैं, के राइट साइड में आई है, के राइट साइड में आई है, आई के यहाँ एच नहीं है, एच नहीं है, नाम क्या बचा, जी एच आई जे बचा, तो जे यहाँ हो गया, ठीक है, ये अपना पजल बन गया। ऊपर वाला पॉसिबिलिटी देख लीजिए गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ बैठाए, के को यहाँ बैठा सकते, नहीं बैठा सकते, के को यहाँ बैठा सकते, बैठा सकते, के और एल के बीच में एक ही जगह है, यहीं पे दोनों बैठ सकते हैं, के और एल, और तो कोई जगह बचेगा नहीं, ठीक है। अब एम के बगल में के नहीं है, मतलब यहाँ पे एल होगा, यहाँ पे के होगा। बोल रहा था कि के राइट साइड में आई है, अगर के यहाँ बैठता है, ठीक है, के अगर यहाँ बैठता है तो आई यहाँ बैठेगा, और एच के बगल में आई हो जाएगा, मतलब ये वाला कंडीशन गलत हो रहा है, मतलब ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सही है, ठीक है। ये पजल बनाने के लिए 3 मिनट आइडियल टाइम है। चलिए देख लेते हैं आंसर इसका, JHML GKI, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज दोस्तों आप लोग को ना 3 पजल ही करा रहे हैं, ठीक है, एक पजल छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, उसको घर से ट्राई कीजिएगा, वो होमवर्क है आप लोग का। चलिए ये वाला आप लोग का होमवर्क है, ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग नहीं सीख सकते, ठीक है। एग्ज़ाम में इस टाइप का आता है पजल, ये आपका PO लेवल का पजल है, और इसको अगर आप 4 से 5 मिनट में बना लेते हैं तो बेस्ट है। वीडियो दोस्तों आते रहेगा अब तक, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो थैंक यू।